मना किया था ना मैंने, मना किया था ना मैंने कि निखिल को पैसे मत दो। क्यों दिए तुमने पैसे? और अगर तुमने पैसे दिए तो मुझे पता है क्यों नहीं तुम्हें, क्यों नहीं पता मुझे? दादी के साथ भी तुमने वही किया था ना, मना किया था तभी भी मैंने तुम्हें, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। तब मैंने दादी को खोया था, और आज मैंने अपनी बेटी तुम्हारी वजह से। क्या मिला, क्या मिला तुम्हें मनमानी करके? बेटी मिली नहीं ना? मैंने जो तरीका अपनाया था उससे मेरी बेटी नहीं मिली थी मुझे, लेकिन बेटी मिलने की उम्मीद तो थी ना। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो उम्मीद भी चली गई। मेरी बेवकूफी की वजह से मैंने अपनी बेटी खोई है, मैंने अपनी बेटी को खोया है तुम्हारी वजह से। नहीं है वो इस दुनिया में। अभी इन बातों का कोई फायदा नहीं है। नहीं, पूरा पता नहीं था सच क्या है। इसकी गलती की सजा मैं जिंदगी भर भुगतूंगा। मैं भुगत रही हूं जब से आप मेरी जिंदगी में आए। शादी की थी तो तनु को ले आए, और तनु अपने साथ निखिल को ले आई। उन दोनों की वजह से सारी मुसीबतें आई मेरी जिंदगी में। उन दोनों की वजह से मैंने अपनी बहन को खोया है, और आज उस निखिल की वजह से अपनी कियारा को। और इस सब की वजह ये है कि आप उस तनु को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर पाए। गलती मेरी नहीं प्रज्ञा, गलती तुम्हारी है। कियारा इस दुनिया में नहीं है क्योंकि तुमने मुझसे ज्यादा उस किंग पर भरोसा किया। तुम उसे अलग नहीं कर पाई हमारी जिंदगी से। वो हमारी जिंदगी में कभी नहीं थे, लेकिन कियारा की जिंदगी में वो आपसे बहुत पहले से थे। जब से वो इस दुनिया में आई है ना, तब से वो उसकी जिंदगी में। मुझे जब मदद की जरूरत थी तो उन्होंने मेरी मदद की। कियारा को जब कभी जरूरत हुई उन्होंने मदद की है। आज भी जब मुझे कियारा के लिए पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने दिए वो पैसे जो आपने नहीं दिए किडनैपर को। वो पिता नहीं है कियारा के, लेकिन कभी अपने फादर होने की ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। वो आपसे मिलने के बाद भी कियारा उन्हें ही डैडा बुलाती थी। आप एक ऐसे इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं जो बिना किसी फायदे के मेरी मदद कर रहे थे, वो भी मैं हूँ। बस प्रज्ञा, अब इतना ज्यादा भी मत बोलो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। वो किंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुद की मदद कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देख रहा था। उसने निखिल के साथ एक डील की थी जिसमें ज्यादा पैसों के लिए वो कियारा को अपने साथ ले जाने वाला। रबिश, that's rubbish। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये झूठ कह रहा है प्रज्ञा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा ही किया है। तुमने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि तुम निखिल से भी घटिया इंसान हो। निखिल सामने से बदला ले रहा था, तुम चुपके से बदला ले रहे थे ना? बदला? हाँ, बदला। मैंने तुमसे कियारा को दूर कर लिया, इसलिए तुमने मुझसे कियारा को छीनने की कोशिश की है ना? कितने घटिया इंसान हो तुम। डैडा बुलाती थी वो तुम्हें, और तुमने उसी का सौदा कर लिया। जबरदस्ती उसे अपने साथ लंदन ले जाने वाले थे ना तुम? लंदन की 2 टिकट्स कियारा और किंग के नाम की, जो आज की डेट की है। कि मुझे दिशा ने बताया था। लेकिन जब तक उसने बताया था बहुत देर हो चुकी थी। दिया, आप उस दिन
बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देकर गई थी। उसके बाद मैं आपके कमरे में जा रही थी तो कमरे के बाहर से मैंने सुना इस आदमी को, मिस्टर किंग को, निखिल से बात करते हुए डील कर रहा था। वो निखिल, मैंने कहा था मुझे फोन मत करना। निखिल? हम पैसे लेके आ रहे हैं, मैं और प्रज्ञा दोनों। प्रज्ञा तुम्हें पैसे देगी, उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंड ओवर करोगे, वो भी एयरपोर्ट पे। दी को बताया तो वो मानेंगी नहीं, मुझे जीजू को बताना होगा। निखिल तो पैसे लेकर कियारा को छोड़ देता, लेकिन ये इसका इरादा नहीं था कियारा को छोड़ने का। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या करें? इतना बड़ा धोखा, मदद की शक्ल में आप हमसे बदला लेना चाहते थे। हम कियारा को अपने पास ले आए तो आप कियारा को हमसे छीन लेना चाहते थे। बोलिए, बोलिए, यही इरादा था ना आपका? हमसे बदला लेना चाहते थे आप? हाँ, ले रहा था। कियारा को अपने साथ लंदन ले जा रहा था मैं, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। I love my princess. तुम दोनों से ज्यादा नहीं तो तुमसे कम भी प्यार नहीं किया मैंने अपनी प्रिंसेस से। मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखी थी ना, मेरे हाथों में खेली थी ना, उसकी आंखों से 7 साल के लिए मैंने उसकी दुनिया देखी। मेरी आंखों से उसने अपनी दुनिया देखी और अचानक मेरी दुनिया गायब। पहले हफ्ते में 2 बार मिलता था उससे, फिर 2 हफ्ते में 1 बार, पिछले हफ्ते 1 बार भी नहीं मिला मैं अपनी कियारा से। कोई मुझे उसके बारे में बताता भी नहीं। और क्या करता? और क्या धोखा सिर्फ मैंने दिया तुम्हें? हाँ, धोखा सिर्फ मैंने दिया तुम्हें? तुम मेरे लाइफ में आई, कियारा को लेके आई, 7 साल मेरे साथ जी। अचानक एक दिन अभिषेक तुम्हारे लाइफ में वापस आता है, तुम उठ के चली जाती हो, पलट कर पूछती भी नहीं हो प्रज्ञा, किंग हाउ आर यू, जिंदा हो या मर गए? मुझे छोड़ के चले जाना धोखा नहीं था प्रज्ञा। तुम मेरी लाइफ में आई, मेरे साथ इतने साल रही, फैमिली वाली फीलिंग दी मुझे। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता नहीं था, लेकिन फीलिंग तो थी, फैमिली थी, मेरी डॉटर थी। अचानक गायब। वो जो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे लिए लाया था, हाँ वो तुम्हारे लिए था। नेहा और तरुण का मंगलसूत्र अलग था, ये एक्स्ट्रा पीस बनाया था मैं तुम्हें शादी के लिए पूछने वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने मुझे सब बता दिया। अभिषेक तुम्हारी लाइफ में आया और तुम चली गई। तुम्हारे पास तो फैमिली है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, और वो आई हैव, मेरा तो सब खत्म। अभिषेक भी जानता था मैं तुम्हें शादी के लिए पूछने वाला हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें पूछता तुमने मुझे सब बता दिया। अभिषेक फिर से तुम्हारी लाइफ में आया और फिर से तुम पलट के भी नहीं पूछा। हाँ वो तुम्हारी बेटी है, पर वो मेरी बेटी भी है। तुमसे ज्यादा वक्त गुजारा है मैंने उसके साथ। मेरी उंगलियां पकड़ के चलना सीखी है वो। हर दुख दर्द में, बीमारी में मैं बैठा हूं उसके पास। फिर भी तुम्हारे पास अभी 2 बच्चे हैं, प्रज्ञा है, इतनी बड़ी फैमिली है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप अपने दुख गिना के अपने गुनाह नहीं छुपा सकते। जिस कियारा की बात कर रहे हो, उस कियारा को धोखा दिया आपने, डैडा बुलाती थी आपको, और वो आज। हाँ प्रज्ञा, मैंने धोखा दिया। तुमसे अलग होने के बाद मैंने सोचा तुम्हारे बिना जी भी लूंगा, लेकिन कियारा के बारे में जब भी सोचता हूं, यू नो आई लव कियारा। मैंने कुछ गड़बड़ नहीं होती, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से जाता। निखिल पैसे ले लेता, कियारा को एयरपोर्ट लेके आता, मैं कियारा को लंदन लेके जाता, और अगर तुम नहीं आते तो तुम्हें भी बुला लेता, क्योंकि तुम। हाँ मैंने धोखा दिया, मेरा दिमाग खराब हो रहा था प्रज्ञा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
निकल जाइए, चले जाइए इस घर से, इस घर से, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाइए। मैंने कहा चले जाइए, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज। गलती सिर्फ मिस्टर सिंह की नहीं, गलती तनु की भी है। वो तनु जिसे आप मेरी जिंदगी में लेकर आए। आप मेरे सामने रहेंगे तो मैं हमेशा कियारा के बारे में सोचती रहूंगी। मेरे दिमाग में यही बात चलती रहेगी कि आपकी वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। मैं कियारा को भुला नहीं पाऊंगी, और नहीं भुला पाई तो मर जाऊंगी, और नहीं मर सकती क्योंकि बेटियों के लिए जीना। आपने कहा था ना कि कियारा हमारे एक होने की वजह है। मैं आज ये कहती हूँ कियारा हमारे अलग होने की वजह है, क्योंकि मैं अपनी बेटी की खूनी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं भी नहीं सकता, नहीं भूल सकता कि जिसकी वजह से मेरी बेटी 7 सालों तक मुझसे दूर थी, आज उसी की वजह से मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। उन 7 सालों के लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तो तुम क्या, मैं भी अपनी बेटी की खूनी के साथ नहीं रह सकता। अभी ये क्या बोले जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अभी तुम ऐसी बातें मत करो बेटा। और प्रज्ञा, तुम भी मत करो इस तरह की बातें। प्रज्ञा, प्रज्ञा, दी क्या, कहाँ जा रहे हो दी? मेरी बात सुनोगे प्लीज? जब मेरी बेटी खोई है, उसके बावजूद किसी की कोई गलती नहीं है। हम नहीं जानते थे ना सब कुछ हो जाएगा। कैसे पता चलता हमें कि हमारे सामने क्या आने वाला है? आप खुद को, किसी और को, किसी को मत दोष दीजिए। पकड़ो इसे। दीप हम कुछ नहीं बोलोगे, चलो मेरे साथ। सो रहे हैं, चलो मेरे साथ। दीप क्या करने वाली? प्रज्ञा, तुम बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या बेवकूफी कर रही हो प्रज्ञा? ये क्या पागलपन है? प्रज्ञा इस तरह को छोटे बच्चों को लेकर जाता है क्या? ऐसा मत कर प्रज्ञा। मेरी बेटियों को लेकर कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बेटियां, और मेरी बेटियां मेरे साथ जाएंगी। ये मेरी बेटियां भी हैं, ये मेरे साथ रहेंगी। जैसे कियारा थी आपके साथ।
जो कियारा के साथ किया ना, उसके बाद आप इन पर से सारे हक खो चुके हैं। You don't deserve my daughter's sister, अभिषेक मेहरा। इन्हें पालना तो दूर, आप इनकी ठीक से हिफाजत तक नहीं कर सकते। मैं अपने बच्चों के साथ और कोई रिस्क नहीं ले सकती। रिश्ता तब होगा ना जब ये तुम्हारे साथ जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये मेरे साथ रहेंगे। बस करो तुम दोनों, क्या बकवास कर रहे हो? बोलो दासी, इससे बोलो कि ये बच्चे मेरे साथ सेफ है। आप हाथ में दिया लेकर भी बोलेंगे ना तो आपकी बात का भरोसा नहीं करूंगी मैं कि मेरे बच्चे आपके साथ सेफ है। तुम सरकारी कागज पर लिख कर दोगी ना, तब भी मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। ये बेटियां मेरे साथ सेफ है। तुमने जो कियारा के साथ किया ना, मैं इनके साथ नहीं होने दूंगा। हाथ मत लगाए। इन पर मेरा भी हक है। माँ हूँ मैं, सब जानते हैं माँ का हक ज्यादा होता है। माँ के जैसा प्यार कोई और नहीं दे सकता। कहाँ लिखा है कि बाप का प्यार माँ की ममता से कम होता है? मैं मेरी बेटियों को तुमसे अच्छी परवरिश दूंगा। तुम्हें बताओ कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे? मुझे मेरी बेटियां चाहिए। बेटियां नहीं मिलेंगी। बेटियां नहीं मिलेंगी। पैसे बोलो, कीमत बोलो मेरी बेटियों की जान बख्शने की। जिस माँ ने इन बच्चों को जन्म दिया, आप उनसे इसकी जान का मोल लगा रहे हैं। पैसे देकर कियारा की जिंदगी तो बचा नहीं पाए, इनकी जिंदगी की क्या कीमत लगाई है? और इसीलिए मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जा रही हूँ कि आप अच्छे बुरे तो क्या, एक पिता बनने के लायक नहीं है। मैं अपने बच्चों की कस्टडी कभी आपको नहीं दूंगी। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। I will fight for your custody. कोर्ट भी यही कहेगा कि इतने छोटे बच्चों को माँ की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, मेरे पास घर है, फैमिली है, पैसा है, मैं उन्हें तुमसे अच्छी परवरिश दे सकता हूँ। कियारा को खोने के बाद आप ये सब कहने का हक खो चुके हैं। जीजू प्लीज काम डाउन। आप दोनों गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप कहीं मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। कैसे नहीं जाऊं? उनकी शक्ल देखूंगी तो हमेशा यही आता है कैसे उन्होंने कियारा को खो दिया, कैसे इनकी वजह से कियारा हमारे पास नहीं है। और जो कियारा के साथ हुआ वो इन बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं भी इसकी और मनमानी नहीं देख सकता। इसका चेहरा देखूंगा ना तो मुझे याद आएगा कैसे मना करने के बाद भी इसने आके निखिल को पैसे दिए। पैसे नहीं देती ना तो निखिल वेट करता, मुझे एड्रेस मिल जाता, टाइम मिल जाता पता लगाने का कि वो है कहाँ। मैं कियारा को बचा लेता, लेकिन तुम्हारी वजह से आज कियारा इस दुनिया में नहीं है। आपने मारा उसे, आप खूनी हैं। थोड़ी तुम हो। भगवान के लिए आप दोनों चुप हो जाइए, अपने बच्चों के लिए चुप हो जाइए। दिशा बोलो, उससे मेरी नसों से चली जाए प्लीज। मैं चली जाऊंगी, मैं दोनों बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, कभी आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। बच्चे नहीं दूंगा मैं। तुमने कियारा को मुझसे दूर कर दिया, इन्हें दूर करने नहीं दूंगा। मैं भी देखती हूँ आप इन बच्चों को एक माँ से कैसे अलग करते हैं, क्योंकि मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगी। मरती कहाँ हो तुम? मरते तुम मेरे अपने है ना। पहले दादी मर गई, कियारा मर गई। आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, मत रहिए, इस तरह से लड़िए मत। आप एक काम कीजिए ना, कर दीजिए बच्चियों को अलग कर दीजिए, साथ मत, आप अलग हो जाइए। आप एक बच्ची को ले जाइए, सब अलग कर दीजिए आप। दिशा, पागल हो गई है तू? अरे जुड़वा बच्चे कैसे अलग रहेंगे? जब दादी दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले लोग एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते तो जुड़े हुए बच्चियां भी अलग हो जाएंगी। दादी क्या फर्क पड़ता है, इनको तो फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है, अलग होना है या जिंदगी भर इस तरह से लड़ते रहना। नहीं, मुझे दोनों बच्चे चाहिए। नहीं, मेरे साथ रहेंगी दोनों बेटियां। स्टॉप इट।
Please, guys. For the first time in my life, मैं दिशा की कही हुई बात से एग्री करती हूँ। अलग हो जाइए आप दोनों। अरे लड़ते रहेंगे तो इन दोनों को बड़ा कैसे करेंगे? इनकी परवरिश कब करेंगे? क्यारा मेरी भतीजी, इस घर की सबसे छोटी बच्ची, जिसके साथ हम सब खेलना चाहते थे, आज उसको देख भी नहीं सकते। और आप दोनों लड़ने में इतने ज्यादा बिजी हैं कि अपनी दोनों बच्चियों को आपने देखा नहीं कि वो कितनी रो रही है। हम सब में तो इतनी हिम्मत नहीं रही कि इस घर की बेटी को आप और रोते हुए या किसी भी प्रॉब्लम में देखें। प्लीज लग हो जाए। एक बच्ची भाई आप ले लीजिए और एक बच्ची प्रज्ञा तुम।